शिशु की रक्षा करती है। यजुर्वेद में भी प्रार्थना की गई है, वनस्पतये पतये पाहि नः भद्राणि पश्येम। हे वन के स्वामी, हमारी रक्षा करो और हमें शुभ दृष्टि प्रदान करो। हमारे ऋषि मुनियों ने देवत्व को केवल मंदिरों में नहीं बल्कि नदियों, पर्वतों, वायु, सूर्य और वृक्षों में देखा। उनके लिए प्रकृति ही परमात्मा का साक्षात रूप थी। चरक संहिता में भी कहा गया है, वनस्पतयः प्राणिनां प्राणः, वृक्ष और वनस्पतियां सभी जीवों के प्राण हैं। यही एकत्व का भाव पेड़ों, नदियों, पर्वतों और सभी प्राणियों में दिखाई देता है, ईश्वर के अनंत स्वरूपों के रूप में भी। सृष्टि सेवा संकल्प में हमारा विश्वास है कि वृक्ष संरक्षण कोई साधारण सामाजिक कार्य नहीं बल्कि एक यज्ञ है, हमारी माता पृथ्वी को समर्पित एक श्रद्धांजलि। हर पौधा जो लगाया जाता है वह एक प्रार्थना है, हर वृक्ष जो लगाया जाता है वह एक मंत्र है जो कि साकार होता है। आज जब हम मानव और प्रकृति के बीच संत भक्ति को संरक्षण में बदलने का, ऐसे संकल्प के साथ जो जीवन का उत्सव है, वृक्षों को समर्पित है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित संतुलित कल का वचन है, ऐसे संकल्प के साथ हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मेरा विनम्र आग्रह है आदरणीय श्री रविशंकर झा जी से एवं श्री प्रमोद झा जी से कि वे दीप प्रज्वलन के लिए एवं अथर्ववेद की पूजा के लिए मंच पर आए। मैं अचिंत जी को भी बुलाना चाहूँगा एवं श्री अंशुमन सिंह जी को भी बुलाना चाहूँगा। आप सभी से अनुरोध है कि अपने फोन साइलेंट पर कर लें। मेरा आग्रह है आदरणीय श्री रविशंकर झा जी से एवं आदरणीय श्री प्रमोद झा जी से कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। तो हमारा जो पहला परिचय आज का है वो हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री न्यायमूर्ति रविशंकर झा जी का है। उनके परिचय में मैं आपसे बताना चाहूंगा कि माननीय श्री न्यायमूर्ति रविशंकर झा जी का जन्म 14 अक्टूबर 1961 को हुआ। वे स्वर्गीय श्री अरुण शंकर झा जी के पुत्र हैं और राय साहब पंडित लज्जा शंकर झा, जिनके नाम पर शासकीय पंडित लज्जा शंकर झा मॉडल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जबलपुर है, वे उसके संस्थापक थे। उनके प्रपौत्र तथा पद्म भूषण डॉक्टर वीएस झा, जो कि पूर्व कुलपति बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हैं, उनके पौत्र हैं। उन्होंने 1986 में अधिवक्ता के रूप में नामांकन के बाद माननीय न्यायमूर्ति पीपी नावलेकर के चेंबर से अपने करियर की शुरुआत की। वर्ष 1994 में वे मध्य प्रदेश शासन के शासकीय अधिवक्ता बने और 1996 से लेकर 2005 तक राज्य के सबसे युवा उप महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया। माननीय न्यायमूर्ति झा ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में संवैधानिक, दीवानी, कर एवं आपराधिक मामलों में उल्लेखनीय कार्य किया और कई सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थाओं के अधिवक्ता रहे। उन्हें 18 अक्टूबर 2005 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश और 2 फरवरी 2007 को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
वे उच्च न्यायालय की विभिन्न समितियों, विधिक सेवा समिति और राज्य न्यायिक अकादमी से जुड़े रहे। 10 जून 2019 को वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने और 6 अक्टूबर 2019 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। वे 13 अक्टूबर 2023 को सेवानिवृत्त हुए। माननीय न्यायमूर्ति रविशंकर झा जी पर्यावरण संरक्षण के प्रखर समर्थक रहे और इस दिशा में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। उनके आदेश से जबलपुर की ऐतिहासिक मदन महल पहाड़ियां वर्षों पुराने अतिक्रमण से मुक्त हुई, जिससे सैकड़ों एकड़ भूमि पुनः प्राप्त कर उसका वनीकरण किया गया। यह उनके न्यायिक दृष्टिकोण और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का एक प्रेरक उदाहरण है। हम सर के स्वागत के लिए एवं उनके सम्मान के लिए श्री गोपाल जी से आग्रह करेंगे कि वे मंच पर आए और उनका स्वागत करें। हम शॉल, श्रीफल एवं एक छोटा स्मृति चिन्ह देकर के सर का स्वागत एवं सम्मान करना चाहेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए आपसे आग्रह। इसी बीच श्री आशीष जैन जी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। आशीष जैन जी माननीय सीएसपी हैं गढ़ा थाने के, तो सभी लोग उनके लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। सर आपका स्वागत। हमारा अगला परिचय है जो अपने हमारे परिवार के संस्थापक हैं, आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री प्रमोद झा जी। आप एक पर्यावरणविद हैं, आप सृष्टि सेवा संकल्प के संस्थापक एवं केंद्रीय मार्गदर्शक हैं। आपका केंद्र इंदौर है। आप मूलतः मां पीताम्बरा की नगरी दतिया से हैं। दतिया से अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात वर्ष 1993 में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने और 2023 तक प्रांत व क्षेत्र स्तर के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। वर्तमान में आप विभिन्न सामाजिक संस्थाओं व संगठनों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं आपके स्वागत के लिए श्री प्रकाश पाटिल जी एवं श्री अचिंत्य जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। फ्लैश नहीं आएगा यार, क्लियर नहीं आएगी फोटो, फ्लैश नहीं आएगा। आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पश्चात संगठन प्रस्तावना हेतु मैं सुश्री अंजलि सोनी जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर तो है ही, माइक पर आकर के संगठन की प्रस्तावना करें। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। सृष्टि सेवा संकल्प जो संगठन है, यह पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। वर्ष 2021 में संगठन का कार्य मुख्य रूप से इंदौर मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ था और वर्तमान में यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना के कई जिलों तक पहुंच गया है। संगठन प्रकृति को ही देव मानकर चले हैं हम, और यही एक राष्ट्र धर्म मानते हैं हम। इस विचार को लेकर समाज में एक वैचारिक क्रांति की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। संगठन ने अथर्ववेद को गुरु के रूप में स्वीकार किया है। त्याग पूर्वक उपयोग ही पर्यावरण संरक्षण का उपाय है। भोग के वातावरण में त्याग का संदेश, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। इन सूत्रों और पूज्य गुरु अथर्ववेद के अनुसार
संगठन वृक्ष समूह गतिविधि एवं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज का माइंडसेट या सोच बदलने का कार्य कर रहा है। अब मैं आप सभी को परिचय कराना चाहूंगी कि इस संगठन में जो जबलपुर की इकाई है इसके द्वारा क्या कार्य किए गए हैं। इसमें पहले तो वृक्षारोपण जन आंदोलन कैसे बने इसके विषय को लेकर प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन करना। दूसरा है अमृता देवी बिश्नोई लघु नगर वन की स्थापना, जिसमें मध्य भारत के लगभग 50 प्रजातियों के 700 वृक्षों का रोपण किया गया है और उनके पालन हेतु केयर टेकर एवं ड्रिप सिंचाई इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ ही वृक्ष समूह द्वारा वृक्ष रक्षाबंधन उत्सव, वृक्ष दीपावली उत्सव कार्यक्रम भी मनाए जाते हैं। इसके पूर्व रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर रामलला बीजारोपण अभियान भी चलाया गया था और हमारे डुमना नेचर रिजर्व में एक नेचर वॉक भी कराया जाता है। अभी वर्तमान में जबलपुर नगर में अमृता देवी बिश्नोई वृक्ष समूह संचालित हो रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद अंजलि जी। अब बिना किसी और विलंब के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं आदरणीय श्री प्रमोद जी झा, उनको मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर कि वे आकर के अपना उद्बोधन दें। तालियां बजती हैं। मंच पर विराजमान रविशंकर जी, अंशुमान जी, उपस्थित सभी बंधु भगिनी, इलाहाबाद हाई कोर्ट लीविंग को लेकर एक केस आया। दोनों बालिग थे, इसलिए जज साहब ने कहा कि इनको कानूनन कोई रोक टोक नहीं, संविधान इनको रहने की अनुमति देता है। लेकिन न्यायाधीश ने अपनी ओर से, ठीक है कि कानून में आपको रहने की स्वीकृति आपको मिलती है, पर नैतिकता के आधार पर ये ठीक नहीं। क्या मानना चाहिए कि संविधान में नैतिकता नहीं है? हमने कहां से लिए कि कानून भारत के लिए, भारत के लोगों का, हम तो नैतिक के अलावा कुछ है ही नहीं हमारे पास। लंदन में एक बार भीड़ हो जाने के कारण से प्रतिबंध लगाया कि 4 घोड़ी की जो बग्गियां हैं वो अब रोडों पर नहीं चलेंगी। एक गांव के समृद्ध किसान थे, उनको ज्यादा सूचना का ऐसा तंत्र था नहीं, वो अपने 4 घोड़ों की बग्गी लेकर आ गए, गिरफ्तार कर लिया गया, जब्त हो गई बग्गी। उनका जो कोचवान था बग्गी चलाने वाला, उसने कहा आप चिंता नहीं करो, मैं आता हूँ, आप जरा विश्राम करें। और वो गया, क्योंकि किस अपराध में आपने बंद किया हमको? उन्होंने कहा जब कानून कहता है कि 4 घोड़ों की बग्गी नहीं चलना है तो आपको मालूम नहीं कि? तो उन्होंने कहा मैंने भी कौन सा कानून तोड़ा है? 4 घोड़े लेकर आप बग्गी चला रहे, उनकी देखो जरा गौर से देखो, इसमें 3 ही घोड़े हैं, 1 घोड़ी है।
कानून से चलता है क्या? लेकिन अभी भाई साहब को अब ये कानून की किताब में लिखा हमको नहीं मालूम, लेकिन जुर्माना तुमको पेड़ लगाकर देना पड़ेगा। ये संविधान के आधार पर नहीं, ये नैतिकता के आधार पर, कर्तव्य के आधार पर हमारा क्या संबंध होना चाहिए वृक्षों से। इस देश की जो श्रुति है, जो ज्ञान है, उसने जो अधिकार दिया था। अभी ग्वालियर के हाई कोर्ट के जज अशोक जी पाठक, आनंद जी पाठक थे, उन्होंने हजारों पेड़ों, उनका तो एक ही जो जुर्माना है, 1000 पेड़ लगाओगे, ऐप बना हुआ है, मेरे को फोटो पहुंचाओगे, हर महीने पहुंचाना है। उन्होंने एक टीम बना रखी है, हम देखने के लिए पहुंचाएंगे। ये कानून में नहीं है। ये विवेक अधिकार का जो अधिकार मिला है उसके अंतर्गत है। और इसलिए किसी भी चीज के लिए जब हमको विचार करना पड़ता है तो उसके इतिहास में जाना चाहिए। पर्यावरण ये शब्द आया कहां से? धर्मपाल करके एक गांधीवादी चिंतक हुए। चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी निकटता थी, दोस्ती थी, तो कुछ योजनाओं के लिए उन्होंने धर्मपाल जी को बुलाया। तो उनकी देखो योजना बनाते समय 200 साल का विचार करो। इस योजना के पहले 200 साल इस योजना को लेकर क्या हुआ था, इसे 2-4 बार योजनाओं में उन्होंने कहा। तो चंद्रशेखर जी उनको जरा नाराज होकर के हर बार आप जब बातें 200 साल पहले का विचार करो। उन्होंने कहा कि अभी तो हम 200 साल का जब विचार पूरा होगा तो हम 2000 साल पीछे भी जाएंगे। ये समस्या आई और जिसके लिए हमको कानून बनाना पड़ा। और पर्यावरण को लेकर 1962 में रेचेल कार्सन करके वनस्पति शास्त्री महिला, उन्होंने एक पुस्तक लिखी साइलेंट स्प्रिंग। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद पूरी अमेरिका में धूम मची और डीडीटी पर प्रतिबंध लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतना डीडीटी का प्रयोग हुआ था कि कई प्रकार की मछलियां मर गई थी, कई प्रकार के पशु पक्षियों की प्रजातियां नष्ट हो गई। वो समुद्र शास्त्री थी, इसलिए उन्होंने खोज की और उन्होंने कि ये चुपके से साइलेंट, उस किताब की बड़ी चर्चा हुई, उन्हें पुरस्कार मिला और डीडीटी पर प्रतिबंध लगा। इसी को लेकर क्लब ऑफ रोम उन्होंने 4-5 वैज्ञानिकों की, जीव शास्त्री, पर्यावरण शास्त्री, इनको लेकर एक टीम बनाई और इस पुस्तक के आधार पर 1972 में 10 साल तक रिसर्च करने के बाद एक उसमें से पुस्तक का जन्म हुआ। उस पुस्तक का नाम था लिमिट टू ग्रोथ। विकास की सीमा क्या है, किस लिमिट में विकास करोगे। और उस किताब की धूम इतनी मची कि पूरी दुनिया में वो किताबों की मांग इतनी हुई और उस किताब को लेकर सारे विकसित राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, सभी ने मिलकर पृथ्वी सम्मेलन करना पड़ा। पर्यावरण शब्द वहां से प्रारंभ हुआ और उसके ऊपर चिंतन जब से प्रारंभ। लेकिन ये समस्या आई कैसे? डीडीटी के कारण से, ये छिड़कने वाले के कारण से। छिड़कने वाले के मन में विचार कैसे आए? इसके कारण से कितने, अभी मैं वहां गया था ओरछा, तो पहली बार मैंने 12 साल के बाद कुछ गिद्ध बैठे हुए देखे थे मैंने छतरियों पर। पूरी दुनिया से विलुप्त हो गई प्रजाति। हमारा बच्चा ठीक होना चाहिए, इसलिए चाहे जिस भी प्रकार 92 से खोज प्रारंभ हुई कि विलुप्त कैसे हो गए।
खोज करते करते वैज्ञानिक पूछे कि ये कोई दवाई है जो बच्चों को दस्त में दी जाती है, और वो बच्चा जब टट्टी करता है और उसको सुअर खाते हैं, और वो जब सुअर मरता है उसका मांस जब गिद्ध खाते हैं तो पूरी दुनिया से गिद्ध। हुआ कैसे? चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांग पूरी हो, कहां से आया? जिस सृष्टि माता नहीं, हमने भोग भोग के लिए प्राप्त हुई है। तो अर्नेस्ट टाइमी ने इसका उत्तर दिया। उसने जब हिस्ट्री लिखी और उसने कहा कि इसके लिए 2000 साल पीछे जाना पड़ेगा, जो गांधीवादी चिंतक थे। और उसने कहा कि जब से सेमेटिक मजहबों का जन्म हुआ तब से ये समस्या है। उसके पहले धरती में जितनी प्रकार की परंपराएं थी, ग्रीक, यूनान, मिस्र, रोम, माया, इंका, रशियन, सिथियन, सारी संस्कृतियों में प्रकृति के लिए पूजा थी, प्रकृति का सम्मान था। पारसी अग्नि की पूजा करते थे। इन धर्मों के कारण से क्यों हुआ ऐसा? तो उनका सृष्टि का एक सिस्टम, सृष्टि कैसे बनी? तो परमात्मा ने पहले दिन जल को बनाया, दूसरे दिन वृक्षों को बनाया, तीसरे दिन पर्वत पहाड़ों को बनाया, चौथे दिन ऐसा, और पांचवें और छठवें दिन उसने मनुष्यों को बनाया, स्त्री और पुरुष। और उसने कहा कि ये धरती तुम्हारे भोग के लिए है, तुम स्वर्ग में अधिकारी नहीं। क्यों? क्योंकि जब स्त्री पुरुष को बनाया था तो स्वर्ग की बगीचे में उनको स्वच्छंद रहने के लिए कहा, और ये स्वच्छंद रहते थे। लेकिन परमात्मा ने आदेश दिया था कि इस बगीचे के बीच में जो पेड़ लगा उसका फल नहीं खाना है तुमको। परमात्मा आते, बुलाते, वो मिलते, चले जाते। एक दिन शैतान का प्रभाव हुआ। पूरी कहानी समझना। और शैतान ने कहा, और कैसे हो आदम हव्वा, एडम एंड ईव, उनकी बढ़िया मजे में है सब कुछ। यहाँ फल जो वनस्पति उनको चखा, उनके यहाँ जो बीच वाला जो वृक्ष है इसका फल खाया, उनके नहीं। परमात्मा ने मना किया। अरे उनने की परमात्मा ने सबसे अच्छा फल तो यही है। शैतान का प्रभाव हुआ, फल खाया, अच्छा लगा, ज्यादा खाया। और एक दिन परमात्मा ने फिर आए, उनके एडम, अब एडम आया नहीं, ई छुप गई। अरे उनकी क्यों नहीं, कहाँ हो? तो उन्होंने कहा मैं झाड़ियों में छुपे हो। उनकी क्यों छुपे हो? उनके हम नग्न हैं, दिगंबर हैं, कपड़े नहीं। अब परमात्मा को समझ में आ गया कि इन्होंने इस वृक्ष का फल खाया तो ये ज्ञान को प्राप्त हो गया कि हम नंगे हैं, ये स्त्री है, ये पुरुष है। तुमने पाप किया, परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन किया, शैतान की आज्ञा को माना है, इसलिए तुम सब पापी हो। जाओ धरती पर, अब धरती का भोग करना यहाँ करना। उस विचार से ये सब पनपा की धरती भोग की चीज। उस जितना चाहो, जितनी शक्ति है उतना भोग। और ये क्यों हुआ कि दो धारा है, एक गॉड है, एक शैतान है। एक अल्लाह है, एक शैतान है। द्वैत है, एक नहीं। दो लोगों के विचार से ये चलती है धरती, और वो जाकर कहीं एक नहीं होते हैं। द्वैत का विचार जब आया, कुछ शैतान है, कुछ देवता के पुत्र है। ये विचार हमारे यहां भी था, देव और दानव। लेकिन ये शैतान और गौर कहीं पर भी एक जगह मिलते नहीं, दोनों की धाराएं अलग हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में देव भी होते, दानव भी होते, लेकिन एक बिंदु पर जाकर वो एक होते हैं। और समुद्र मंथन होता है अमृत, और क्यों होते हैं एक? रावण भी तपस्या करता है भगवान शंकर की, और राम भी। हमारा एक ब्रह्म एक है। ये राक्षसों ने भी माना, ये देवताओं ने भी माना। इसलिए एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सर्वम खलमिदं ब्रह्म। एक ही ब्रह्म से ये संसार बना है, इसलिए हम सब एक ही हैं।
द्वैत नहीं, दो नहीं है, शैतान और परमात्मा अलग नहीं, एक ही परमात्मा ने सभी को रचा है। इसलिए अद्वैत का भाव होने के कारण से हम परस्पर सभी उसी की वो हैं, इसलिए हमने वृक्षों में देवता का, पानी में हमने गंगा को मां मान लिया, गाय को हमने मां मान लिया, पर्वतों की पूजा करने लगे, वृक्षों की पूजा करने लगे, उनको देवता मान। अलग नहीं, ये भी परमात्मा से उत्पन्न हुए, हम भी परमात्मा, और एक से जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं परिवार। और हम सब एक बड़ा परिवार, हमारा पुरखे सबके हिंदू हैं, इस विचार को ले। हमारा पुरखा एक ब्रह्म से, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन बंदे, नानक जी कहते हैं। इसलिए हमारे उनके यहां संघर्ष उत्पन्न हो गया, शैतान और गॉड का संघर्ष है, मिलते नहीं, संघर्ष से, और फिर इसी विचार को लेकर एडम स्मिथ अर्थशास्त्र में लाते हैं। इसी विचार को, संघर्ष, जो संघर्ष करेगा और जीवित रहेगा वही जीने का अधिकार है, वही विकास की यात्रा करेगा। इसी चीज को, संघर्ष को लेकर ये विकास यात्रा की डार्विन ने, जीव शास्त्र में संघर्ष आ गया। इसी विचार को लेकर काल मार्क्स, समाजवाद में संघर्ष आ गया, समाज शास्त्र में गरीब और अमीर का संघर्ष, और कितनी क्रांतियां हुई। और इस विचार से जो लोग पढ़ गए उसमें से कोलंबस है। अमेरिका जब गया 10 करोड़ लोग थे माया संस्कृति के, 10 करोड़ लोगों का वध किया इन पापियों ने। आज अमेरिका विकसित राष्ट्र है, किसके खून से उसका इतिहास रंगा हुआ। और इसलिए शिकागो की धरती पर खड़े होकर विवेकानंद ने घोषणा की थी, दो लोग एक दिन में 2 लोग दुनिया में फेमस हो गए, एक दिन में, एक क्षण में। एक थे राम, क्या तोड़ दिया था? धनुष, पूरी दुनिया के राजा बैठे थे एक क्षण में। ये कौन है? ये अयोध्या का राजकुमार राम, पूरी दुनिया में राम। और एक थे विवेकानंद, एक भाषण में पूरी दुनिया में विवेकानंद जी को स्थापित किया। वो भाषण क्या था? जिस विचार को तुम लोग सारे धर्मों को चुनौती दी उन्होंने, जिसको लेकर आप बड़े हो, दुनिया बदसूरत हो गई। यूनान, मिस्र, रोम, हाईटेक, ऐगुप्त, माया, इनका, रसियन, सिथियन, कितनी संस्कृतियों को तुमने नष्ट किया। एक भारत है, मैं जिस धरती से आया हूं, 10,000 साल के इतिहास में भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि माता भूमि पुत्रो हम। और जब सबकी माता एक है, इसलिए उन्होंने आगे क्या फिर वसुधैव कुटुंबकम, मां एक है, इसलिए हम एक ही परिवार के, कौन किस पर आक्रमण करेगा। इसलिए कंबोडिया का राजा है, कोडाडी राजा, जो दक्षिण भारत का राजा है, कंबोडिया जाता है, वहां की रानी दिगंबर है, वस्त्र पहनना नहीं जानती, आक्रमण के लिए आई। वो बोला मैं तो घूमने आया भैया, और उसने वस्त्र ढाका की, मलमल भेंट की, रानी ने लपेटी, अपने आप को सुंदर समझने लगी, उस पर मुग्ध हो गई, शादी हुई, उस राजा के नाम पर देश का नाम कंबोडिया रखा। हम वस्त्र लेकर गए, हम ज्ञान लेकर गए, हमने कभी किसी देश को मारा नहीं, क्योंकि अपने वसुधैव कुटुंबकम, जब एक ही कुटुंब के हैं। और हम आर्य श्रेष्ठ कर लिया, क्योंकि हमारी भारत माता वाणी विद्यादायिनी, कमला कमल जल विहारिणी, 8 महीने सूर्य देखने वाला एकमात्र देश भारत, 6 ऋतु वाला देश एक, इसलिए हमारी माता संपन्न थी। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में, और इस माँ ने हमको ज्ञान से परिपूर्ण किया था। तुम बेटा बड़े हो, इसलिए जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारी भाई है। इसलिए हम निकल गए थे किणवंतो विश्वाद्यम, दुनिया को श्रेष्ठ बनाने के लिए। कभी कंबू, कभी कौंडिल, कभी अगस्त, कभी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ। एक माता है तो पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है। कुटुंब है तो हमारे भाई पीछे नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम किताब लेकर पहुंच गए, मसाले लेकर पहुंच गए, वस्त्र लेकर पहुंच गए।
और दुनिया भी इस ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए। इसलिए हमने स्वयं चरते शिक्षण सर्व मानव पृथ्व्या, पृथ्वी के मानवों को चरित्र की शिक्षा चाहिए, जीवन की शिक्षा चाहिए। उसको भारत आय घोषणा की मनु ने, और घोषणा ने की, उसकी व्यवस्था की। वल्लभी, कांची, नवदीप, उज्जैनी, काशी, ऐसी 39 यूनिवर्सिटी इस भारत ने खड़ी की थी। हमको सभी को मालूम है, नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में जब बख्तियार खिलजी ने 1205 में 6 महीने तक 95 लाख पुस्तकें हाथ से लिखी हुई थी। और पुस्तकें कैसी थी? जब बख्तियार खिलजी बीमार हो गया, उसकी पूरी चमड़ी गलने लगी। सारे हकीमों ने इलाज करने से करते करते थक गए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और किसी ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, वनस्पति शास्त्र के वैद्य हैं, वो चिकित्सक हैं, उनको तो उसने कहा कि काफरों से इलाज नहीं कराएंगे, इसको बोलते द्वैत, मैं अलग तुम एक नूरते सब जग नहीं उपजा, सर्वम खलम खलविदम ब्रह्म नहीं, सभी ब्रह्म एक है, पहले से बताया है। ये काफिर है, इनसे इलाज नहीं करा सकता। ये द्वैत के भाव ने जो द्वंद्व किया, पूरी दुनिया का सत्यानाश किया। अरे तो उनके पास खबर पहुंची, लेकिन हम तो हमारे तो भाई हैं, वसुधैव कुटुंबकम, माता भूमि। और इस सिद्धांत के कारण से वो जो चिकित्सक था वो खुद चल कर गया। उन्होंने कहा हमसे इलाज मत कराओ, आप कुरान पढ़ सकते हैं ना, लेकिन मैं जितना कहूं उतनी कुरान पढ़ना है। 1 महीने तक आपको 2 पेज पढ़ना है बस। हाँ जी तो कर सकता हूं, आप हमारे हाथ का इलाज मत लीजिए। और उसने 2 महीने तक कुरान के 2-2 पेज पढ़े, और पेज पढ़ता गया और वो ठीक होता गया। अब उसको शंका हुई कि कोई चालाकी की है, और बाद में मालूम कि उन्होंने जो कुरान दी थी उस पर कोई चूर्ण ऐसा लगा था, जिसके कारण से वो जब पलटता था तो उसकी सुगंध के कारण से, हाथ के स्पर्श के कारण से वो ठीक सौंदर्य से युक्त हो गया, पहले से अच्छा हो गया। उसने कहा इस पापी ने, काफिर ने हमारे धर्म को भ्रष्ट किया। ऐसे लोग हैं। बख्तियार खिलजी ने 1905 में जहां से तुमने जो शिक्षा ली उसी संस्थान को नहीं रहने दे, आग लगा दी। इस विचार से सभी का विनाश। और ये धरती पूरे भोग के लिए बनी है, इसलिए स्त्री का भी भोग करो, वनस्पति का भी भोग करो। सारी चीज भोग के लिए परमात्मा ने दी है। कि धरती से तुम्हारा संबंध नहीं, उपयोग की चीज है। कैसे उपयोग की चीज? इसलिए हमारे हरम में, अकबर के हरम में कितनी महिलाएं थी। ईसाइयों ने 1972 के दशक में 1872 से लेकर 1900 तक 70,000 महिलाओं का वध किया है। ईसाइयत में स्त्री को प्राण नहीं होते, मालूम है। और इसलिए केवल जीने का अधिकार हमको है, और इसलिए जितना चाहो उतना भोग करो। और एक स्त्री जो सुंदर दिखती है उसको जितनी संख्या में हो सके, इसलिए मीना बाजार सस्ता था, जो सुंदर उठा ला। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। महारानी पद्मा के लिए क्या किया उसने जी? उस विचार की देन था। और हमारे शिवाजी महाराज के सामने जब कल्याण की बेगम को लाकर खड़ा कर दिया, पूरा धन कल्याण को जीत कर खड़ा कर दिया, और बाद में सेवकों ने कहा महाराज ये हीरे पन्ने तो कुछ भी नहीं, कल्याण की उन्होंने बुरखा उठाया, इतनी बला की खूबसूरत। असली कोहिनूर तो ये लाए हैं, आपके लिए भेंट करता हूँ। शिवाजी महाराज उसकी खूबसूरती देखकर अपने सिंहासन से उतरकर उसके पास आ गए। तो नाखून से लेकर सर तक उन्हें गौर से
उसके लिए उसने युद्ध किए, सुंदर है हरम में लाओ, भोग करूंगा। शिवाजी महाराज इस भारत की धरती की संस्कृति से पैदा हुआ। उसने कहा इतनी सुंदर यदि हमारी माँ होती तो शिवाजी कितना सुंदर। ये दो भाव के कारण से ये इस धरती का विनाश हुआ, भोग के कारण से। और इसलिए फिर अर्नस्ट से प्रश्न किया कि ये तो 2000 साल पहले, ये विनाश तो 200, 250, 300 साल से ज्यादा हुआ है। उन्हें की जितनी शक्ति थी पहले मनुष्य के पास, इसलिए स्त्रियों का भोग करता था, इसलिए युद्ध करता था, महलों पर कब्जा करता था, पानी पर कब्जा करता था, लूटता था। लेकिन ये 200-250 साल में विज्ञान ने जो प्रगति की, इस विचार की ताकत में, इसलिए मशीनों के द्वारा जमीन को खोद कर, फाड़ कर, गाय को इंजेक्शन लगाकर, पेड़ों को इंजेक्शन लगाकर, इस विज्ञान ने इसके हाथ को शक्ति दे दी। इसलिए 200-250 साल में जितना 2000 साल में नहीं कर पाया उतना इसने। और पर्यावरण का संरक्षण दो देखने के तरीके होते हैं, एक स्टेट पॉइंट, एक व्यू पॉइंट। मैं यहां खड़ा आपको देख रहा हूं, इसलिए मैं कहूंगा कि आप पूरब में बैठे हैं, वहां खड़ा हुआ व्यक्ति देखेगा तो वो कहेगा पश्चिम में बैठे हैं। हमारा देखने का दृष्टिकोण शिवाजी वाला है, नालंदा विश्वविद्यालय के चिकित्सक वाला है। और हमने ये 1000 साल से हम अपने देश की धर्म की रक्षा करते करते हम थोड़ा पढ़ाई में जरा हमने ध्यान नहीं दिया, देश की रक्षा करते रहे, क्योंकि माता भूमि विष्णु पत्री नमस्तुभ्यम। और इसलिए इन 200-250 सालों में मैक्स मूलर, मैकाले, मॉडर्न शिक्षा में बदल के कारण से वो शिक्षा हमने जो, और 1000 साल तक हम भी थोड़े से थक गए। इसलिए नेहरू जी ने कहा जितना मिलता उतने पे तो प्रधानमंत्री तो बन ही जाऊंगा मैं, पूरे देश के चक्कर में फिर भी जितना 10-15 साल फिर खींचेंगे। ठीक है, जितना तुम भी मजे करो हम भी करेंगे। और इस पढ़ाई के कारण से जो हमने शिक्षा प्राप्त की और हम भी थोड़े, तो अंग्रेज चले गए, लेकिन उपनिवेशवाद हर क्षेत्र में स्थापित हो। जब आक्रमण करने वाला आक्रमण केवल तुम्हारी जमीन के लिए नहीं करता है, संस्कृति पर करता है, साम्राज्य पर करता है, स्त्रियों के भोग पर करता है, संसाधनों पर करता, सब पर होता है, शिक्षा पर होता है। और शिक्षा की गुलामी के कारण से हमारा स्टेट पॉइंट बदल गया और अब हम वहां खड़े होकर सोचते हैं, इसलिए हमको समाधान नहीं मिलता है जितना समाधान धरती के लोग सोचकर कर रहे हैं। इसलिए अर्नस्ट आइंस्टीन ने आखिरी में कहा इस धरती को यदि बचाना है तो भारतीय दर्शन की ओर देखना पड़ेगा। और हमने इतना बड़ा ज्ञान जो आजकल पूरी धरती के लोग बैठकर नहीं कर पा रहे, वो हमने अंतिम वो गड़हरिया जो है, जो कभी पढ़ा नहीं थी स्कूल में जाकर, जो 70-80 साल की माता जी है, उनने कभी स्कूल नहीं देखा, लेकिन हमारी शिक्षा की व्यवस्था कैसी रही होगी कि अंतिम व्यक्ति को भी मालूम था कि चींटियों को दाना। एक अभी घटना है इसी, तो भोपाल से जबलपुर ट्रेन में बैठा तो पढ़े लिखे सज्जन बैठे थे। भोपाल से थोड़ी ट्रेन वहां धीमी होती है तो लकड़ी काटकर वो महिलाएं अपनी लकड़ी उसमें, बच्चे को भी, गरीब वनवासी महिलाएं तो बच्चे को भी चिपका लकड़ी भरती, वो सिंपल जो डिब्बा रहता है उसमें लकड़ी डाल देती, आगे जाकर वो जब घूमती है भीम बैठका के उधर, तो वहां उनका गाँव रहता है तो वो लकड़ी पटक देती है और चलती ट्रेन से धीरे से उतर जाती है। अब वो यहाँ तो जो पढ़े लिखे बैठे थे उनके हाथ में सिगरेट थी। स्टेट पॉइंट उनका अलग है सोचने का,
और जैसी नदी आई तो उन्होंने कहा तो क्योंकि गंदगी हो जाएगी इसमें डिब्बे में, इसलिए उन्होंने अपना वो उसका जो सिगरेट का राख क्या बोलते उसको, तो नदी थी झड़ा दिया। और ये जो महिला थी लकड़हारी, इसका छोटा बच्चा चिपका था पीठ से, इसने अपनी पल्लू से एक 98 का सिक्का निकाला और बच्चे को दिया कि नर्मदा मैया आओ। इस देश का कानून, इस देश की शिक्षा, इस देश की व्यवस्थाएं कौन बना रहा, किस स्थान पर खड़े होकर बना रहा, दृष्टि बदल जाती है। इसलिए भारतीय दृष्टि को ध्यान में रखकर, उस परंपरा और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर जब तक हम चले थे तब तक इस देश की किसी भी व्यवस्था को संघर्ष नहीं करना पड़ा। उस समय ये संविधान था, जब हमारी इंदौर की महारानी अहिल्याबाई अपने बेटे को सजा देती, हाथी के पैर से कुचलवा दो। आराधनाएं लोकानाम मुंचते, नास्ति में था, लोक कल्याण के लिए सीता को भी छोड़ना पड़े तो राम तैयार है, और राम ने छोड़ा। उस परिवार भाव को हमने कहां तक, अभी मैंने गंगा को, गाय को, अरे बिल्ली को भी मौसी कह दिया हमने, चंदा को भी मामा कह दिया। जी हमारी कथाएं, कहानी, शिक्षाएं, नाटक, रामलीला, रासलीला, उसके माध्यम से अंतिम व्यक्ति अनपढ़ है, पढ़ा नहीं इनको, लेकिन हमारे ज्ञान में हमने उसे पढ़ने के लिए लिखा भी नहीं था, हमने उसे कहा श्रुति, लिपि तो बहुत बाद में है, हमने सुन सुनकर, इसीलिए नाम ही पड़ेगा श्रुति, और सुन सुन के अंतिम व्यक्ति तक ज्ञान पहुंचा था। और सभी उस प्रकृति के संग पीपल मत काटिए देखता रहता, क्योंकि एकमात्र पीपल है हजारों लाखों वनस्पतियों में जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता। उन्हें नहीं मालूम ऑक्सीजन क्या होता है, लेकिन पीपल नहीं कटना चाहिए, जो उनको मालूम था। अभी कार्तिक का महीना चल रहा सर, इस समय पूरी धरती हरियाली से परिपूर्ण रहती है, और वृक्ष रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए हमारे भागवत पुराण में कार्तिक का व्रत करना चाहिए, और महिला हजारों की संख्या में आज भी करती है। और कार्तिक के व्रत में क्या करना है, तो पहला नियम होता है कि सुबह उठिए आप ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि रात को आपको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही, क्योंकि सारे वृक्ष क्या छोड़ रहे, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए सुबह उठिए और पहला काम क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए। एक और आपको मालूम होगा कि रोज नहाना केवल भारत की संस्कृति में और दुनिया में कहीं नहीं। और स्नान करने के बाद आपको तुलसी के आगे दीपक लगाना है। हमारा बच्चा सो रहा, अरे कितना, इस महीने का नाम है दामोदर मास, क्योंकि यशोदा ने अपने बेटे श्री कृष्ण को, दाम माने होता रस्सी संस्कृत में, उदर माने पेट, इस महीने में यशोदा ने अपने कृष्ण को रस्सी से बांधा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया दामोदर मास। यदि आपको स्वस्थ रहना है, कृष्ण जैसा शक्तिशाली बनना है, इस महीने में अपने उदर पर कंट्रोल करो। और आपने तुलसी के नीचे एक दीपक जलाया, हमारी मां ने 1 ग्राम गाय के घी जलने पर 1 टन ऑक्सीजन बनती है। हमारा बच्चा सो रहा, हमारा बूढ़ा ससुर सो रहा, हमारा पति सो रहा, ऑक्सीजन की कमी है, बरसात निपटी है, हरियाली है, पूरी रात कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों ने छोड़ी है, लेकिन हमारे घर में तुलसी का वृक्ष है, 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला तुलसी, और उसके साथ में गाय के घी से जला हुआ दिया जब ये रिएक्शन करते हैं तो कई गुना ऑक्सीजन हमारे घर में प्रकट हो जाती है। और हमारे बच्चे यदि 1 महीने के पालन करते हैं तो 1 महीने तक कोई तुमको बीमार, विज्ञान था जो हमने परंपरा से सीखा था। इसलिए एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, और वहां द्वैत के कारण से खुदा अलग है, गॉड अलग है, हम अलग है, धरती अलग है,
कि एकता नहीं होने के कारण से, द्वैत के भाव के कारण से अन्ना टाइमी ने पूरा लिखा, 9 खंड लिखे उसने। इस विचार के कारण से विनाश आया है। और आज भी हम 250 साल की शिक्षा के बाद उसी धरातल पर खड़े होकर सोचते हैं, जब तक हम भारतीय दर्शन के हिसाब से विचार नहीं करेंगे तब तक पर्यावरण का संरक्षण करना कठिन है। धन्यवाद। प्रभावशाली उद्बोधन के लिए आदरणीय श्री प्रमोद जी झा भाई साहब का धन्यवाद। और बिना विलंब किए मैं परम आदरणीय माननीय न्यायमूर्ति श्री रविशंकर झा जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे माइक पर आए और अपना उद्बोधन दें। सहस्त्र शीर्ष पुरुष पुराणमनादि मध्यांतम दंत कीर्ति शुक्रस्य धातारमजं जनित्रम परम परिव्य शरणं प्रपद्ये। आप सभी पर्यावरण प्रेमियों को नमस्कार करता हूँ। अभी आपने बहुत सुंदर उद्बोधन झा जी का सुना और मूल भाव का जान ही गए होंगे कि मनुष्य इस समय सिर्फ भोगी बन गया है। जो भी मिले उसका भोग करो, जिसका भी मिले उसका भोग करो, जैसे भी मिले उसका भोग करो। और ये भोगी होने के कारण, जैसा झा जी ने कहा, कि हम अपनी मां का भी भोग कर रहे हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, तो पुत्र होके हम लोग अपनी माँ का भी भोग कर रहे हैं। और इसलिए आज कितना हम लोग परेशान हैं। इस विषय पे हमारी जागरूकता कितनी है, ये भी आज हम देख रहे हैं कि इस विषय पे और इस चीज के लिए समर्पित कितने लोग हैं वो शायद उंगली पे गिने जा सकते हैं। और अगर कोई आज इंडस्ट्रियल मीट होती या कुछ राजनीतिक कार्यक्रम होता जिससे सबका स्वार्थ जुड़ा होता, तो ये शायद उस संगोष्ठी के लिए पूरी स्कूल की इमारत भी छोटी पड़ती। और ये बहुत दुख की बात है। दुख की बात इसलिए है कि जो संस्कृति की बात झा जी ने की, वो प्रायः ये जिस शिक्षा प्रणाली के तहत हम लोग बड़े हुए हैं, पले हैं, उसने उसको विलुप्त सा कर दिया। और इस सृष्टि संस्थान और झा जी को बहुत बहुत साधुवाद है कि वो उसको पुनर्जीवित करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। इसके पहले कि मैं कुछ और कहूँ, मुझे अंशुमान जी ने कहा था कि कुछ आंकड़े आप लोगों को बताऊं इधर के। मैं तो कोई इसका बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ नहीं, पर्यावरण से जरूर मेरा प्रेम। तो मैंने कुछ जो सब जन सामान्य के लिए उपलब्ध है सब जगह, वही आंकड़े आपको कुछ याद दिलाता हूँ। क्योंकि आज के तारीख में बहुत कम चीजें ऐसी रहती हैं
कि जो आपको बटन दबा के न मिल जाए देखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इसके पहले कि मैं आपको इस संगोष्ठी के मुख्य विषय माता भूमि पुत्रों प्रतिज्ञा के ऊपर कुछ बोलूं, क्यों ये संगोष्ठी बहुत जरूरी है, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी। क्या हो रहा है हमारी आजकल जीवन शैली से, और जैसे दादी ने बोला ये भोग करने की प्रवृत्ति के कारण, उसको जरा देखें, एक निगाह डालें। पकड़ नहीं है तो मैं थोड़ी हिंदी अंग्रेजी मेरी माफ करिएगा, चलेगी, चलाना पड़ेगा। अभी आंकड़े ये बताते हैं कि 400 बिलियन हेक्टेयर, सब जी ने बताया है, ये पर्यावरण का हो रहा है, वाइल्ड लाइफ का हो रहा है, जनजीवन का हो रहा है। इतनी सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं ये काटने से। भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें, समझें, तो हमने 6,68,400 हेक्टेयर जंगल नष्ट किया है 2015 से 2020। और ये दुनिया में देशों के आंकड़े देखें तो ब्राजील के बाद दूसरा ऐसा देश है जिसने इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है अपने जंगलों को। और इसको हम सूक्ष्म रूप से देखें तो हम 15 हेक्टेयर जंगल हर घंटे हिंदुस्तान में नष्ट कर रहे हैं। हर घंटे 15 हेक्टेयर जंगल नष्ट हो रहा है, हम लोग काट रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसके साथ बुरा बात। ऐसा हो रहा है कि दुनिया भर की जितनी भी कृषि या फर्टाइल भूमि है, इसका 75% जमीन को हम ऑलरेडी नष्ट कर चुके हैं। आगे हम कितना करेंगे, ऐसा अनुमान है कि 2050 तक हम इस पृथ्वी की 95% भूमि को डिग्रेड कर चुके होंगे, नष्ट कर चुके होंगे। अपनी स्वार्थ और भोगने की प्रवृत्ति को अगर हमने रोका नहीं तो। हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो 96 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो है वो डिग्रेड हो चुकी है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, उसका मरुस्थलीकरण हो रहा है, झाड़ काटने से, नुकसान करने से। और इससे हम हर मिनट 23 हेक्टेयर जमीन को डिग्रेड कर रहे हैं हिंदुस्तान में, 23 हेक्टेयर। हम इसी तरीके से अगर चलते रहे तो अनुमान ये लगाया जाता है कि आगे चल के हमारे देश में शायद बड़ी बड़ी नदियां, छोटी तो कोई क्या गिने, मगर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां भी कम से कम गर्मी के मौसम में तो सूखी। और अगर ऐसा हुआ तो इसका परिणाम क्या होगा ये आप लोग सोच सकते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन जिम्मेदार है, किसके लिए क्या करना, विचार की चीज। अभी तक हम लोग ने जो काम किया है दुनिया भर में मनुष्य जाति ने, अभी तक इस तरीके से हम लोग जिए हैं कि 1 मिलियन प्रजाति जानवरों की और प्लांट्स की ये आज विलुप्त होने की कगार पे, किसी भी दिन खत्म हो जाए। 69% वाइल्ड लाइफ खत्म हो चुकी है, वर्टेब्रेट वाइल्ड लाइफ 69% वर्ल्ड ओवर। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो
तो हम ऑलरेडी 12% हमारे मैमल्स को खो चुके हैं, विलुप्त हो गए हैं हमारी रहन शैली से। और ऐसे 132 प्रजाति के प्लांट्स और जानवर हैं जिनको हमने क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में डाल के रखा है। किसी भी समय अगर हम लोग नहीं चेते, अगर हम लोग ने कुछ अच्छे कदम नहीं उठाए हैं तो ये हम इनको खो देंगे। ऐसे ये एक अलार्मिस्ट आंकड़े हैं, और भी हैं बहुत सारे, मैं आपको दे सकता हूं। मगर ये मैं आपको देने की कोई जरूरत नहीं, जैसे बोला मैं क्या दूंगा आपको, ये सब नेट पे अवेलेबल, आप देखिए, समझिए। आप लोग हम लोग तो थोड़ी सी स्पीडी में आ गए, जहाँ पेन पेंसिल वाले होने से थोड़े से हम लोग भी विलुप्तता की कगार पे हैं। आप लोग सब आज नेट पे बैठे बैठे मैं आपको भाषण दे रहा हूँ, लोग अपना मोबाइल उठा खोल के पटपट सब देख के जो मैं बोल रहा हूँ आपको मिल जाएगा, देखिए उसको। मगर देखना जरूरी है, देखना इसलिए जरूरी है कि हम जाने कि ये सब क्या हो रहा है हमारे दुनिया। हम इतना आज के समय में हमारी शिक्षा प्रणाली के कारण हम अपने आप में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि बहुत लोगों को तो उनके परिवार में क्या हो रहा है वो भी नहीं मालूम रहता। तो दुनिया के बारे में क्या जानेंगे? मगर ऐसी संगोष्ठियों के माध्यम से आप प्रेरित होते हैं, और जरूर इन चीजों को देखें। मैंने तो आपको एक बहुत छोटी कुछ आंकड़े दिए, और ये भी बहुत कम है, ये तो अंशुमान जी के कहने पे कुछ मुझे आप लोग को बताया। अब ये अपन इस चीज को समझें थोड़ा सा, जो विषय या ये आपने माता भूमि पुत्रों हम प्रतिज्ञा, इसको हम बहुत, गाय हमारी माता है, हमारी माँ माता है, हमारी पृथ्वी माता है, हमारी गंगा हमारी माता है, हमारे क्या है ये हम बोलते हैं, मगर इन माताओं के लिए हम कुछ करते हैं क्या? हम अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करते तो पृथ्वी के लिए क्या करेंगे? ऐसा क्यों? अभी हम लोग बैठे थे तो मैं ये बोल रहा था कि ये अथर्ववेद से आपने ये मंत्र लिया है, माता भूमि पुत्रों हम प्रतिज्ञा। इसका बहुत विदेशियों ने और हमारे भारतीय लोगों ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है, और कोई कहता है कि ये 300 BC में लिखा गया। हाजी बता रहे थे कि अभी कोई रिसर्च चल रही है, उसमें बोल रहे हैं कि वेद 60,000 साल पुराने, अथर्ववेद बहुत नया माना जाता है, ऋग्वेद सबसे पुराना माना जाता है। ऋग्वेद में भी यही ऋचा, में माता पृथिव्या महीयता, ये महान पृथ्वी, ये विराट पृथ्वी मेरी माँ है। पहले ही ऋग्वेद के पहले ही मंडल का एक में श्लोक ये ऋचा है, ये आज की नहीं है, तो ऐसा अथर्ववेद से पैदा हुआ। और वो वेद में भी, ऋग्वेद में भी तब आई जब उसको लिखा गया। इसका ये मतलब है कि उसके कितने हजारों साल पहले से ये हमारी मान्यता थी, ये हम नहीं जानते। अब आप इसको ऋग्वेद को 20,000 साल का कहें या 60,000 साल का कहें, जितना कहें, तब से मान्यता। और हमारी ये बहुत अच्छा प्रयास, हम माता भूमि पुत्रों हम प्रतिज्ञा करके हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। मगर मैं आपको कुछ चीजें और आग्रह करूंगा, सोचिए उसके बारे में। ये हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है
कि ये शरीर, ये पूरी पृथ्वी, ये पूरी सृष्टि 5 महाभूत से बनी है। क्या 5 महाभूत? क्या है ये 5 महाभूत? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। पृथ्वी एक है, 4 चीज और। ऋग्वेद का पहली ऋचाग्नि मिले, इतनी बहुत वर्ल्ड फेमस। अग्नि को सबसे पहले पूजा। ये हमारे शरीर, चाहे पृथ्वी, चाहे ये सृष्टि, ऋग्वेद के नासदी सूत्र, उसमें यह विचार किया गया कि ये सृष्टि बनी तो कैसे बनी, बनाई तो किसने बनाई, और जब नहीं थी तब क्या था, और जिसने बनाया था वो कहां था, और क्या उसको भी मालूम था ये क्या कर रहा था। यानी उस ईश्वर जिसने, उस परब्रह्म परमात्मा जिसने सृष्टि को बनाई, वो था भी नहीं था, ये कौन जानता है? क्योंकि जानकारी तो तब शुरू हुई जब सृष्टि बनी, उसके पहले की क्या कोई नहीं जानता। ये नासदी सूत्र कहते। कौन जानता है कि वो परब्रह्म परमात्मा भी जानता था कि उसके पहले क्या था कि नहीं, ये कौन जानता है? कहां से जाने हम, कौन जाने? मगर क्योंकि हम 5 महाभूत से बने हैं, ये जो अथर्ववेद है, इसकी मूल भावना क्या है शायद आपको मालूम ही हो, मैं आपको बताता हूं। 5 महाभूत और अथर्ववेद 2 और को मानता है, मन बुद्धि को 1 और अहंकार, ऐसे 7 महाभूतों को मिला के 3 गुणों, सत्व, रजस और तम गुणों को 7 या 21 इस तरीके की प्रवृत्तियों के ऊपर ये ऋग्वेद लिखा हुआ, ये अथर्ववेद लिखा हुआ। हालांकि गीता में भगवान कृष्ण मन बुद्धि को अलग मानते हैं, इसको अलग तो 8 बोलते हैं। जो भी हो, मैं इतना विद्वान नहीं उसको समझ पाऊं। ये जड़ और चेतन का जो हम 5 महाभूत को जड़ समझें और बाकी को चेतन समझें, ये जो हमारी एक मानवीय सोच है, ये अपने आप में विकृत है। साइंस कहती है, आप लोग सबने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने सबने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। पीरियोडिक टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन वाली चीज अमुक है, जिसमें 2 हैं, 2 ये हैं, वो हाइड्रोजन है, जिसमें ये है, वो ऑक्सीजन है, जिसमें ये है। और फिर हैवी मेटल तक आ जाते हैं कि 35 न्यूट्रॉन को 50 इलेक्ट्रॉन को, आप लोग सब जानते हैं मेरे से ज्यादा। ये पूरा स्पेक्ट्रम है। मगर ये जितनी चीजें बनी एक ही चीज से, पदार्थ वही है, वही इलेक्ट्रॉन, वही प्रोटॉन, वही बोसॉन, वही जितनी एनर्जी है उसी से बना है। इसकी अलग अलग कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन से पृथ्वी बन जाती है, दूसरे कॉम्बिनेशन से मनुष्य बन जाता है, तीसरे कॉम्बिनेशन से झाड़ बन जाता है, चौथे कॉम्बिनेशन से लोहा बन जाता है, 5वें से कार्बन बन जाता है। ये जितना बना है, और ये सब में वो चेतना व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि वो जड़ है। ईशोपनिषद का पहला श्लोक है, ईशा वास्यमिदं सर्वम यदकिंच जगत्याम। ये भगवान जो है इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। तो हम ऐसा कभी सोच नहीं सकते कि एक पत्थर पड़ा है जिसमें वही कण है, उसमें भगवान व्याप्त नहीं, ऐसे सोच सकते हैं। उसमें भी वो चेतना है। और इसीलिए हमारा जो ये इतना, अभी जैसे इन्होंने एक समस्या उठाई, मनुष्य भोग रहा है। हम जैसे मैंने बोला आपको, हम माता, इतने लोगों को मानता, मैं माता जैसा हम किसी को
व्यवहार नहीं करते। मगर जब हम मंदिर में जाते हैं तो कंजूस से कंजूस आदमी भी अपने जेब से निकालेगा, बहुत कंजूस है तो 10 रुपया निकालेगा, थोड़ा ज्यादा उदार है तो 50 निकालेगा, कोई 100 निकाल के वहां चढ़ाएगा। बहुत पैसे वाला है तो सोने के मुकुट मंदिर में चढ़ाएगा, ये करेगा। वो अपने परिवार के सदस्यों को पैसा नहीं दे भले, मगर वो भगवान के मंदिर में जाके, ये भावना भगवान के प्रति 2 कारण से ये भावना पैदा होती है। पहला है स्वार्थ, इसकी पूजा करो कुछ न कुछ मिलेगा। हे भगवान मुझे पैसा चाहिए तो मैं लक्ष्मी की पूजा कर रहा हूं, भगवान मुझे बुद्धि चाहिए तो मैं सरस्वती की पूजा कर रहा हूं, मुझे यश चाहिए, बल चाहिए तो मैं हनुमान जी के मंदिर हर मंगलवार जा रहा हूं। स्वार्थ। मगर ये स्वार्थ के साथ जब आप कुछ भी करते हो, धीरे धीरे श्रद्धा आपके मन में जग जाती है, और वो श्रद्धा के कारण आप भगवान से जुड़ते हो। हमारे पूर्वजों ने 60,000 साल हो चाहे 20,000 साल हो चाहे 1,00,000 साल पहले इस चीज को समझा कि अगर हम आपको पढ़ाई के जरिए ये चीज बताने की कोशिश करेंगे तो आप इसको आत्मसात नहीं कर सकते। जब तक कि हम प्रकृति को भगवान से नहीं जोड़ेंगे तब तक आप में वो भावना जागृत नहीं। हर चीज को जब तक हम भगवान से, भगवान का, भगवान में नहीं समझेंगे और जानेंगे, तब तक हमें ये माता भूमि पुत्रों हम पृथिव्या की भावना जागेगी नहीं। ये एक रिचाई रही आई। एक किताब में जो 10 लोगों ने पढ़ी, 1 लाख ने नहीं पढ़ी, इसका कोई अर्थ नहीं। जब तक हमें ये भावना नहीं आएगी तब तक हम उसका उपभोग ही करेंगे। हम घर में अच्छा खाना बनाते हैं, हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा है, भावना है, सबसे अच्छा भैया भगवान के लिए बनना है, हो शुद्ध घी लाओ, सबसे अच्छा ये लाओ, सबसे अच्छे फूल लाओ, महंगा जो भगवान के लिए बनना है। तब हमारी भावना जुड़ी तो हम भगवान के लिए, हमारी भावना के कारण उस तरीके से भगवान के लिए काम करते हैं। जब कोई दूसरा आता है तो हम बोलते हैं अरे वो फलाना आ रहा है, वो तो कुछ नहीं है समाज में, हलवा पूड़ी खिला के अलग कर दी। अरे वो विधायक आ रहे हैं, उनको तो अच्छा कुछ पकवान खिलाओ, फलाना पैसा वाला आ रहा और मीठा काजू किशमिश खिलाओ। हमारी भावना के हिसाब से हम हर एक आदमी, और ये भावना ही हम में जागृत हमको करना है, हमारी ये पंचभूतों के लिए, एक के लिए नहीं। मैंने आपको कुछ आंकड़े बताए, मगर आप को जान के आश्चर्य होगा, और शायद जानते होंगे आप कि आज अगर सबसे ज्यादा नुकसान पर्यावरण का किसी चीज से हो रहा है तो जो हम हमारे समुद्रों के साथ कर रहे हैं उससे हो रहा है। ये पृथ्वी का 3/4 भाग पे पानी है, और वो सबसे बड़ा कार्बन सिंक है। और आज की तारीख में हम लोग तो यहां पर जमीन पे देखते हैं, झाड़ लगाओ, पानी, नदियां बह रही, ये देखो। समुद्रों में चुपचाप जो करने वाले, पाप करने वाले लोग हैं, वो उसके साथ क्या दुराचार कर रहे हैं ये हमको मालूम ही नहीं, क्योंकि ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। करोड़ों खरबों रुपए का धंधा है, मछली का है, मिनरल्स का है, इसका है, उसका, और उसका परिणाम जो है हम भुगतते हैं। आज 1 डिग्री अगर समुद्र के टेम्परेचर का में फर्क आ जाए, और आ रहा है, आप लोग को मालूम नहीं है ऑस्ट्रेलिया के आधा कोरल रीफ खत्म हो रहा है, सिर्फ वो टेम्परेचर चेंज। जो कार्बन सिंक, सबसे बड़ा कार्बन का हमारा प्रोटेक्शन जो है, हमारा संरक्षण समुद्र करता है। समुद्र की कार्बन से हमारी संरक्षण करने की क्षमता हम तोड़ते जा रहे हैं, हर पल हर रोज।
हम जैसे मैंने बोला ये सब पंच महाभूत के हिस्से हैं। हम समुद्र की भी पूजा उसी वैसे ही करते हैं। वो हमारा पिता, भूमि हमारी माँ, वायु हमारा भाई, अग्नि हमारे पूर्वज। हम सबको इन सब की जब तक उसी भावना से, जैसे कि भगवान की लिए हमारी भावना है, वैसी भावना रख के जब तक नहीं करेंगे तब तक ये माता भूमि पुत्रों हम पृथ्वी सिर्फ एक रिचाई रह जाएगी और कुछ नहीं है। तो मैं आपसे कहता हूं कि ये कोई प्रेरित करना कि आओ संस्था से जुड़ो, काम करो, क्योंकि आजकल इन सब चीजों में भी एक बहुत बड़ी विकृति आ गई। 4 बड़े लोग जुड़ेंगे, उनके साथ रहने के लिए बाकी सब जुड़ जाएंगे। अखबारों में फोटो आएगी, अभी अंशुमान जी ने डूबना में वृक्षारोपण कराया। मैं भी था एक बार इनके साथ कर रहा था, तो मैंने देखा 2-4 संस्था वाले आए, 10-20 लोग आए, पोस्टर लेके आए, उन्होंने एक झाड़ लगाया, उसके सामने पीछे 20 लोग खड़े हुए, अपना पोस्टर लेके फोटो खिंचाई और चले गए। और मैं यहाँ तो लाखों झाड़ लगाना है, वो अपना पोस्टर से मतलब, उनको वृक्षारोपण से मतलब नहीं, उनको पर्यावरण से मतलब नहीं। समाज में हमारी फोटो छप रही है अखबार में कि हम बड़े भारी पर्यावरण में काम करने वाले लोग हैं। तो ये इस आज के समय में पर्यावरण के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें 90 क्या मैं तो कहूंगा 99% संस्थाएं जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए जुड़े हैं कि हमारा अखबार में नाम छपे। अभी आपने ट्रम्प को देख ही लिया, किया कुछ नहीं, बोलता रहा मेरे को नोबेल प्राइज दो, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ऐसे ही ये संस्था करती कुछ नहीं है, बोले मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, मुझे प्राइज दो, मुझे अवार्ड दो, मुझे रिकग्निशन दो, मुझे ग्रांट दो। विदेश में जाते हैं, बोलते हैं हम ये काम कर रहे हैं, हमको पैसा दो। और यहाँ आके देखे तो मर्सिडीज में घूमते हैं, 5 स्टार होटल में, उनके 5 स्टार हाउसेज हैं, उनके बड़े बड़े एसी के ऑफिसेज। काम कुछ नहीं, सिर्फ ये मुंह चलाना। तो ये सब तब तक रहेगा अगर आप थोड़ा सा रुक के सोचे। तो ये जितनी संस्थाएं ऐसा काम कर रही हैं, ये माता को धोखा दे रही है। तो हम जब तक हम इसमें प्रचार प्रसार की बात नहीं, संस्था से जुड़ने की कोई वो नहीं। जो आदमी में ये भावना जागे वो आदमी ही ये काम कर सकता है, बाकी दूसरा काम नहीं कर सकता। तो मेरा तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपनी इस सोच में अकेली पृथ्वी को नहीं, सभी सृष्टि को ध्यान में रखें। हमारे अभी 3 बार जागी ने श्लोक का अंश आपको पढ़ा। समुद्र वसने देवी पर्वते स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व मे। अंशुमान जी ने इसे डुमना में सामने लगा के बताया। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह नहीं है कि पृथ्वी हमारी माता है और ये विष्णु जी की पत्नी है। उसका सबसे महत्वपूर्ण वाक्य आखिरी का है, पादस्पर्शम क्षमस्व। ये भावना कहीं आपको और नहीं मिलेगी, सिर्फ इसी संस्कृति में मिलेगी। मां, हे पृथ्वी मां, मैं बिस्तर से उठ के तुम्हारे ऊपर पांव रखने वाला हूं, इस पाप के लिए मुझे क्षमा करो। ये श्लोक का अर्थ, पादस्पर्शम क्षमस्व में, मैं तुमको अपने पांव से स्पर्श कर रहा हूं इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं। ये श्लोक इसलिए, ये नहीं है कि समुद्र वसने देवी विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। हम तो पाद स्पर्श कर रहे हैं ऐसी मां का, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते। यही पृथ्वी सूक्त में वो कहते हैं कि हम जो आपको
खेती करते हैं, हल चलाते हैं, गड्ढा करते हैं। इसके लिए नाराज मत होइएगा हमसे, हम कोशिश करेंगे कि उसको सुधारें। तू हमको खेती के लिए जो हम खोदते हैं उसके लिए भी तू हमको अन्न देती है माँ, तेरे लिए हम धन्यवाद जितना कहें कम। ये भावना जब तक हमें, ये इसको हम मिस ही कर रहे। देखिए ये श्लोक हमने सुना, 4 बार बोला, पादस्पर्शम समस्या में एक ही चीज रहेगी, ये सबसे बड़ी भावना है। और जब तक ये हम हमारे, देखिए इतना हमारा विस्तृत सोच है, भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि ये एकमात्र ऐसी भारतवर्ष की भूमि है जहां के लोगों ने जो जो पढ़ा लिखा समझा उसको आने वाली पीढ़ी के लिए वेदों और पुराणों के रूप में लिपिबद्ध कर गए हैं। बाकी सब जगह विलुप्त हो गया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हम न इसको पढ़ते हैं, न हमें इसे पढ़ाया जाता है, न हम इसे समझते हैं। पहले के समय में ये पर्यावरण का कोई इशू था ही, कभी था ही। पर्यावरण क्यों नहीं था? क्योंकि पर्यावरण हमारा अस्तित्व का हिस्सा था। मां और हम, यानी बेटा और मां, यानी 2 लोग, एक मां एक बेटा, इससे हम और आगे थे। वो मां हमें थी, हम ही थे, कोई दूसरा नहीं था, अस्तित्व का हिस्सा था। हम जब उठते थे, बैठते थे, सांस लेते थे। देखिए हिरण्यगर्भ स्तोत्र में वो कहते हैं, भगवान तूने हमको ये पृथ्वी दी, ये आकाश दिया, ये नदी दी, ये पानी दिया, ये खाना दिया, ये सब दिया। कस्मै देवाय हविषाविधेम। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम तेरे को कुछ दें, हम तो तेरे से ले जा रहे हैं। हम ये भगवान ने सृष्टि बनानी है, पृथ्वी से भी हम ले रहे हैं, पानी भी उसका पी रहे हैं, अग्नि भी उसकी यूज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हमने क्या दिया उसको? हमको उसको देना जरूरी है, अनिवार्य है। तो बोलते कस्मै देवा, हम किसी दूसरे को क्यों दें? हम तेरे को ही देते हैं, हम तो तेरा ही दिया हुआ बात खा रहे हैं। तो हिरण्यगर्भ स्तोत्र इतना बड़ा, और ये ऋग्वेद का अभी क्या नहीं है। कोई बोले ये भी अगर इनकी माने तो 60,000 साल, नहीं तो 20,000 साल। तो हम हर एक चीज के लिए भगवान का धन्यवाद देते हैं। गीता में 3 अध्याय में बहुत अच्छी चीज कृष्ण कहते हैं भगवान के, वो कहते हैं सृष्टि में मैंने ऐसा सस्टेनेबल, आज का बड़ा शब्द बहुत प्रचलित हो गया, भगवान ने बोला मैंने एक सस्टेनेबल सिस्टम बना दिया है देवताओं और मनुष्य के बीच। मनुष्य देवता को पूजे, उसको खुश रखे, तो देवता उसकी हर कामना पूरी करेगा। ये मैंने सिस्टम बना दिया कि हर देवता को तुम पूजो, उसको तुम चीजें दो जो उसके, किसके थ्रू देते हैं? हवन के थ्रू देते हैं। अग्निवीण, इसलिए सबसे पहले अग्नि की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र मानता है कि अग्नि के माध्यम से ही सब जो भी हम अर्पित करते हैं वो भगवान को और देवताओं को पहुंचता है। वो अग्नि जो है वो देवताओं का, भगवान का मुंह है। तो जब हम स्वाहा करके हवन में डालते हैं, उस देवता को याद करके डालते हैं कि ये देव आपको स्वाहा, तो वो अग्नि उसको पहुंचाती है उस देव के लिए। तो हम जो है, ये भगवान ने ये नियम बनाया है कि हम, और देवता कौन? देखिए आपने अभी पृथ्वी सूक्त मैं देख रहा था, मैंने आपको पुरुष सूक्त बताया। पुरुष सूक्त कहता है हम उसकी पूजा करते हैं जिसने पूरी सृष्टि बनाई, उसी ने पृथ्वी बनाई, उसी ने तालाब बनाया, उसी ने आकाश बनाया, तारा बनाया, ये बनाया, पानी बनाया, हमको बनाया, सबको बनाया, उसकी आराधना करते हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त कहता है कि जिसने ऐसा बनाया है इसको हम हवि करते, इसको हम हवि देते हैं। इसको हवि क्यों देते हैं?
क्योंकि हम कृतज्ञ हैं, तुमने हमको ये दिया तो हम आपको वापस देते हैं। हमारे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखो, हम आपका एक निवाला खाते हैं तो हम आपको एक निवाला अर्पित करते हैं। ये भावना हमारी होनी चाहिए। जब तक हम, कृष्ण भगवान गीता में मैं आपको जो बता रहा था उसमें भगवान ये कहते हैं कि जो मनुष्य मेरी बनाई हुई इस प्रकृति के सब चीजों का उपभोग करता है बिना वापस दिए, वो चोर है। चोर शब्द का यूज किया, शब्द का इस्तेमाल किया। तो कैसे वापस देते हैं हम? पहली चीज है हमारी कृतज्ञता की भावना, और दूसरा है हवन। हम हवन करके भगवान को, देवताओं को पूछते हैं। और जैसे देश के प्रधानमंत्री ने पोर्टफोलियो बना दिए मिनिस्टरों, वैसे भगवान ने भी ये देवताओं के पोर्टफोलियो बना दिए। इंद्र आपका काम ये, अग्नि, सूर्य, वायु, वरुण, ये इनका काम ये है। तो आपको हरेक देवता को, मिनिस्टर को पूजना जरूरी है, तभी आपको उस मिनिस्ट्री से कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पुरुष सूक्त हुआ हिरण्यगर्भ। फिर हमारे यहां मैं और बता देता हूं, देखिए सूर्य सूक्त, सूर्य की पूजा जैसा पृथ्वी के लिए वैसा सूर्य के लिए। अग्नि, वरुण, उषा ही हमको देवी, वो श्री सूक्त भी है, श्री सूक्त भी है, जो वही देवी है जो हमको विद्या देती है, शक्ति देती है, प्रेरणा देती है, उसकी हम पूजा करते हैं। औषधि सूक्त, वो पृथ्वी सूक्त से भी एक कदम आगे है, वो ऋग्वेद का है। आप लोग वैद्यों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, एक ही डॉक्टर है, एक ही बीमारी चल रही है, डॉक्टर एक ही दवाई सब 4 आदमी को देता है, एक को 4 को असर करती है, 5 6 को असर नहीं करती। अरे डॉक्टर बेकार है। आयुर्वेद में हम पुड़िया लेके आते हैं, वैद्यराज जी देते हैं, एक को एकदम असर हो जाता है, दूसरे को होता नहीं। कभी आप औषधि सूक्त पढ़िए, क्यों ऐसा होता है? उस औषधि में प्राण तब आते हैं जब हम उसकी पूजा करते हैं। हे औषधि, तू हमारे लिए औषधि बन, तू अपने में वो चीज उपजा जिससे मेरा रोग खत्म हो। हम प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं, हम चंद्रदेव जिसके अमृत से तो बनती है उनकी भी पूजा करते हैं। हे औषधि, तू हमारे लिए औषधि बन, तब वो औषधि काम करती है। अभी मेडिकल साइंस में आप रोज ये पढ़ते हैं कि किसी आदमी को, और ये एक्सपेरिमेंट सब नेट पे, कोई आदमी बहुत बीमार है, पीड़ा हो रही है, उसको हमने गोली दी है, रामबाण गोली है, 10 दिन खाओ ठीक हो जाओ। उसने खा ली, 10 दिन में ठीक हो गया। वो डॉक्टर साहब बड़ी चमत्कारी गोली दी, क्या दी? बोली शक्कर की गोली थी, कोई दवाई नहीं थी। भावना हम में आई, उस भावना के कारण हम ठीक हो गए। ये औषधि सूक्त की जड़ है, उसकी आत्मा। जब तक आपको वैद्य में, दवाई में विश्वास नहीं होगा, जब तक उसमें आप अपने प्राण नहीं रखोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, उसका कोई असर नहीं। ये हमारा पर्यावरण से हमारा रिश्ता है, इसको जानिए। हर चीज के, वायु, 10 लोग घर से निकलते हैं, एक की भावना ये, अरे कोरोना फैला हुआ है, हमने ये मास्क नहीं पहना, हमको तो कोरोना हो गया, लौट के आता है वो बीमार हो जाता है। और बाकी 100 मजदूर जो है बिना कुछ के काम कर रहे हैं, वैसे ही घूमते, उनको कुछ नहीं हुआ। वही वातावरण है, वही पर्यावरण है, वही हवा है, वही बीमारी। ये क्यों ऐसा होता है? भावना पहली चीज, और दूसरी हमारे, अगर आप लोग को याद हो, मुझे याद है, मेरे दादाजी परदादा कहते थे, मैं अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करता हूं, कितना सीखे हैं मैं नहीं जानता, मगर
आप घर से खाना खाते हैं, ब्रह्मार्पण करते हैं, खाने के पहले भगवान करते हैं, भगवान तेरी चीज ब्रह्मार्पणम ब्रह्महरि ब्रह्मगणम ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। ये ब्रह्म ही अन्न है, ब्रह्म ही खाने वाला है, ब्रह्म ही पचाने वाला है, ब्रह्म ही अन्न है, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो ब्रह्म में ब्रह्म को ही अर्पित कर रहे हैं, कुछ नहीं करते। ये भावना है। हम जब घर से निकलते हैं तो भगवान को मंदिर में हाथ जोड़ कर, भगवान आज हम जा रहे हैं, लोन लेने जा रहे हैं, हमको सफलता मिल जाए। आज हम जा रहे हैं क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, जीत जाए। आज हम जा रहे हैं परीक्षा देने जा रहे हैं, देखिए परीक्षा के समय देखिए कैसी कतार लगी रहती है मंदिरों के बाहर। भावना, यही भावना को हमको, हमारा पूरा देश, हमारा पूरी भारतीय संस्कृति इस भावना के ऊपर आधारित है। आप में अगर प्रकृति के लिए, पृथ्वी के लिए, जल के लिए, वायु के लिए, अग्नि के लिए ये भावना आ गई, आपको किसी पर्यावरणविद की जरूरत नहीं है। आप अपने आप 24 घंटा पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसी को जिएंगे और उसको आप जागृत करेंगे। इसलिए ये ऐसी, देखिए लेक्चरों से कुछ, मैं जाता भी नहीं हूं ऐसी जगह, ये तो अंशुमान सिंह जी जो है पकड़ के कहीं खड़ा करा देते हैं, क्योंकि मेरे से ज्यादा बोलते बनता नहीं, ज्यादा ज्ञान भी उतना मुझे है नहीं। तो मैं आपको ये आंकड़ों से और इससे दादी ने बड़े कुछ कानून और इसके ऊपर भी लिया, ये बड़ी संगोष्ठी का एक बहुत बृहद विषय है, इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहता नहीं, बोलूंगा नहीं। मगर ये पर्यावरण का एक ऐसा विषय है जो ये व्यक्ति की आत्मा है, इसको हम दूसरा समझ नहीं सकते। हम ये कैसे भूल सकते हैं? आपको मैं बताता हूं, एक साइंस से बताता हूं। आप जो खाना खाते हैं और उसको पचाते हैं, ये एक शरीर का कार्य है, मगर आपको आश्चर्य होगा, इसके लिए आपके शरीर में, आपके डीएनए में कोई जीन नहीं, कोई जीन नहीं। खाना पचाने के लिए, खाना खाने के लिए शरीर में रसायन जाने का जीन नहीं है। फिर हम कैसे खा रहे हैं? फिर हम कैसे पचा रहे हैं? फिर हमारा पेट कैसे खराब हो जा रहा है? फिर हम बाकी चीजें पचा कैसे लेते हैं? हम लोग तो ब्रह्मार्पणम करते थे, हम लोग को मन में कोई शंका नहीं, हम ब्रह्म को अभी करके कर रहे हैं, हमारा तो सब बचेगा, सब होता ब्रह्म कोई भगवान को जा रहा है, सब ठीक हो रहा है। विदेशी तो ये जानते नहीं, उन्होंने रिसर्च की है, क्या हो रहा है, जी नहीं। आपको मालूम होगा ये कि आपके शरीर में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया और दूसरे प्राणी आपके साथ जीते हैं। ये आपका शरीर एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया है। हम एंटीबायोटिक खाते हैं बैक्टीरिया मारने के लिए, बिना ये जाने कि वो बैक्टीरिया अगर ना हो तो हम जिंदा ही ना रहे। और इसलिए एक नई साइंस 30 साल पहले जागृत हुई, एंटीबायोटिक की जगह प्रोबायोटिक। एंटी को खत्म करो, प्रो करो। प्रोबायोटिक की साइंस क्या है? वो आपको दवाई रूप में बैक्टीरिया खिलाते हैं कि आपके शरीर का ये बैक्टीरिया कम हो गया है, ये बैक्टीरिया खाइए तो आपका पाचन ठीक हो जाएगा, आपका शरीर ठीक हो जाएगा। हम सोचते हैं ये हम अकेले रविशंकर झा जी रहा है, नहीं जी सकता जब तक ये हजारों लाखों करोड़ों पर्यावरण वाली चीजें हमारे अंदर ना हो, तब तक हम जी ही नहीं सकते। और ये सब किसकी देन है? ये पर्यावरण की देन है। और पर्यावरण किसकी देन है? हमें भगवान की देन है। तो हमें जब तक हम निकलते हैं, घर से निकलने के पहले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये हमें ऊर्जा लाए, ये हमें शक्ति दे, हमको शक्ति दे, ये हमारी बुद्धि को तीव्र करे। ये साधु महात्मा क्या बैठ के करते हैं? साधना करते, साधना, अनुलोम विलोम,
कपालभाति, ये क्या है? ये कहा, ये हवा में कुछ है तब तो ऊर्जा आती है ना। ये हवा को तो हमको समझते ही नहीं, मगर ये हवा ही प्राण देती, जिसमें हम कुछ देखते नहीं। कितनी हमारी दृष्टि कितनी सूक्ष्म है, कितनी संकुचित है कि जिसमें हम जी रहे हैं, जो हमें पाल रहा है, जिसके कारण हम जीते हैं, हमारे बच्चे पैदा होते हैं, सब रहते हैं, उसको हम जानते, रिकग्नाइज ही नहीं करते। उसको हम रिकग्नाइज ही नहीं करते हैं कि ऐसी कोई चीज है। हम ही हैं, हम हैं, हम, और हम भोग करेंगे। तो ये जब तक मेरा सोचना ये है, और मैं आप लोगों को बार बार इसी चीज को, एक चीज को घुमा फिरा के कई तरीकों से कहने की कोशिश ही कर रहा हूं कि जब तक आप इस मंत्र को आत्मसात नहीं करेंगे कि आपका जीना, आपका अस्तित्व में रहना उस पंच महाभूत, वो प्राण, वो भगवान के ही कारण है। और जब तक हम उसको अपने जो भी एक एक क्षण जी रहे हैं, उसके लिए हम उसके प्रति समर्पित होकर उसके लिए कुछ करेंगे नहीं, तो हमारी प्रगति होगी नहीं। हमारे शास्त्रों में आप लोगों को मालूम होगा, महाभारत में 6 गीता है, एक नहीं। एक में वो ये कहते हैं कि मनुष्य मरता कैसे है। भगवान ने बना दिया, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, मर कैसे जाते हैं? हमको तो बढ़ते चले जाना चाहिए। पैदा हुए, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बड़े हो रहे, और बड़े हो रहे, और बड़े हो रहे, होते जाएंगे, और बड़े होंगे, हनुमान जी बन जाएंगे, और पार। क्यों नहीं होता ऐसा? जिस दिन हम में वो अहंकार आ जाता है कि हम हैं, ये भगवान नहीं है, हम हैं, ये अन्न कुछ नहीं है, तो हमने खेती की, उखाड़ा, पीसा, गेहूं खा गए, ये हमारा है, ये जो सब्जी का, जिस दिन ये अहंकार आना शुरू होता है, उस दिन से जो हम खाते हैं वो हमको लगता नहीं, वो हमारे लिए जहर होना शुरू हो जाता है। और जब वो जहर होना शुरू हो जाता है तो वो धीरे 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 हमारी चेतना को नष्ट करना शुरू होता है, और इसीलिए हम बुढ़ापा आता है, और इसीलिए मृत्यु आती है। बहुत बड़े संत हुए, उनका ये कहना है कि ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये बच्चा जब पैदा होता है तो आंख भी ठीक है, कान भी ठीक है, दांत भी अच्छे हैं, फिर खराब कैसे हो जाते? भगवान ने बोला, मैं ये सृष्टि बनाई है इतनी सुंदर, हरियाली है, हवा है, पानी है, लोग हैं, आप मजा कर रहे हो। किससे मजा करते हो? मैंने आपको 5 इंद्रिय दी, आंख से देखो इसको, नाक से सूंघो इसको, कान से सुनो इसको, जिह्वा से इसका रस लो, त्वचा से इसका स्पर्श लो, मजा करो। हमारी आंख खराब क्यों होती है? वो महात्मा सिंह कहते हैं, जिस दिन हम इस आंख का उपयोग चारों तरफ जो भी है उसमें बुराई देखने में लगा देते हैं, किसी भी चीज को हम देखते हैं इसमें हमको अच्छा दिखता है, अरे ये खिड़की, इसमें तो अरे इसका पेंट खराब, अरे इसका तो एल्यूमिनियम टेढ़ा, हमको खिड़की है वो नहीं दिख रही, उसमें जो बुराई है वो दिखती है। कोई आदमी बोलता है, अच्छा बोला, झाजी ने इतना बोला, निश्चित रूप से यहाँ पे सब सुन रहे थे कि ये गलती कहाँ कर रहे हैं, इधर समझे, ये कहाँ ऐसी चीज बोल रहे हैं जो जिसमें हम पकड़ के कह सके नहीं आप ठीक। हम खाना खा रहे हैं तो हम चखते हैं, क्या चख रहे हैं? अरे वो सारा गंदा तो नहीं है, अच्छा समझ के कभी खाता नहीं है, हर वक्त चख के ये देखना चाहता है कि इसमें गंदा क्या है। इसीलिए हमारी ये इंद्रियां जो हैं, जिसके लिए भगवान ने हमको दी है, उनका जब हम दुरुपयोग करना शुरू करते हैं, ये क्षीण हो जाता है। ये भावना की बात है। आप लोग इस चीज को बहुत बार बार मैं एक ही चीज कहता हूं, आप जिस दिन आपने हर कण में भगवान को देख लिया, समझ लिया, आत्मसात कर लिया, ईशोपनिषद का बताया ईशावास्य, उसमें आगे चल के वो कहते हैं
अस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जब आदमी हर चीज में, हर जगह उस आत्मा, उस परमात्मा को देखता है, तो उसका द्वेष किससे करेगा? द्वेष किससे झगड़ा करेगा? वो आत्मा, वो हर एक चीज में एक ही चीज, एक आत्मा हो जाती है। हर एक चीज से उसका एक रिश्ता हो जाता है। ये रिश्ता हमको जोड़ना है, ये रिश्ता हमको पृथ्वी से जोड़ना है, ये रिश्ता हमको आकाश से जोड़ना है, ये रिश्ता हमको पानी जल से जोड़ना है, ये रिश्ता हमको अग्नि से जोड़ना है। हमको ये 5 महाभूतों को, इनका संरक्षण करना हमारा धर्म है, निहित धर्म है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। जिस दिन हमने ये साथ में साथ किया, मैं समझता हूँ, और अगर सृष्टि जैसी संस्था, जहाँ पे मैं बहुत खुशी हुई मुझे देख के कि एक छोटे से लेके एक बड़ी उम्र तक के लोग, बहुत अच्छी बात। कहीं जाओ ऐसी गोष्ठियों में तो ऐसे ही लोग दिखते हैं जो सब काम कर चुके हैं और जिनके पास कुछ काम है नहीं। पर यहाँ बहुत जवान लड़के हैं, बच्चे हैं, अंशुमान सिंह जी की टीम है, ये नौजवान लोग यहाँ हैं जो इस चीज में अब आ गए हैं। तो जरा दृष्टिकोण पृथ्वी से और बढ़ा के पूरी सृष्टि में रखिए। और आप लोग बहुत बहुत साधुवाद, ऐसा काम करते रहिए, आगे बढ़िए, सोच थोड़ी ऐसी विकसित करिए। मेरी यही प्रार्थना है। आप लोगों ने मेरे को बुलाया, इतनी देर सुना, इसके लिए भी मैं आपका बहुत आभारी हूँ। समस्त लोगों का इतने अद्भुत उद्बोधन के बाद हमें को समझ नहीं आता कि हम माइक पर आकर क्या कहें। निश्चित रूप से आज हमें जो सुनने को मिला, जो सीखने को मिला, और उससे अधिक जो विचार हमारे अंदर एक बीज के रूप में जो अंकुरित होगा आगे जाकर के, इस चीज के हम बहुत धनी होंगे। और इस कार्यक्रम में आप सभी लोग इतने पेशेंस के साथ आपने इतना समय दिया, इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो आप सभी लोग स्वयं के लिए एक बार तालियां बजाइए। संस्था की ओर से मैं श्री रितेश वाघेला जी को बुलाना चाहूंगा। वे हमारी ओर से आभार प्रदर्शन करेंगे। हमारे बीच में श्री PS मथारू जी आए हुए हैं, तो मैं धन्यवाद देने के पहले मैं उनसे 2 शब्द सुनना चाहूँगा। वो क्या कर रहे हैं अपने कार्य में सृष्टि सेवा को लेते हुए, और उसके बाद मैं अपना वक्तव्य रखूँगा। धन्यवाद। जिसको मैं प्यार करता हूं उसको कोई और करता है, उस और को मैं बहुत प्यार करता हूं। मैं वृक्षों से प्यार करता हूं, मैं पर्यावरण से प्यार करता हूं, तुम सब भी करते हो, इसलिए तुम सबको प्यार करता हूं। बातें इतनी हो गई, एक धन की तरह हमारे पास हम भर गए, फकीर की तरह आए थे, शहंशाहों की तरह जाएंगे। इन्हीं बातों से कुछ हमारे अर्थ निकले, कुछ हमारे स्वभाव को नहलाया है हमारे इन 2 वक्ताओं ने। और नहा के जाएंगे, खुशबू लेके जाएंगे। ये भी बात उठी, बातों से ही बात होती है, तो बात यह है कि जंगल कट गया,
69% कट गया, 80% कट गया। हम उस पे चिंतित हुए जा रहे हैं। ये चिंता हमें नर्वस करती है और नर्वस हमारी एनर्जी को लॉस करती है। और मैं ताउम्र एनर्जी अभी 67 इयर्स का हूं और मैं सुबह 6 बजे उन पौधों के करीब पहुंच जाता हूं जिनको मैंने पाला है और 4 घंटे उनके पास रहता हूं। तो पेड़ काटने वालों की छोड़ो, पेड़ लगाने वालों की सोचो। 2 किरदार हैं, एक नष्ट करने वाले और उसको उपजाने वाले। इस सृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण 2 लोग हैं, एक शैतान है, एक संत है। आप देखें आप कहां हैं, किसके हिस्से में हैं आप। जब मैंने भी प्लांटेशन की सोची तो कुछ वाक्य हुए, बचपना याद आया। शायद मेरे माता पिता का वो ब्लड था, वो सोच थी जो मैं 9 महीने में मैं पा लिया था। अभिमन्यु ने भी ऐसे ही पाया था। एक्चुअल में माताएं जब 9 महीने जो सोचती हैं, बच्चा उसी दिशा की ओर बढ़ता है। शायद मेरी माँ भी पेड़ पौधों से प्यार करती थी। बचपन में जब मैंने पहला पौधा लगाया, 4 साल का होगा या 5 साल का होगा, उठ के रोज देखता रहा कितनी पत्ती आई, कितने फूल खिले। यहाँ से प्रेम की शुरुआत होती है, इस पेड़ पौधों से। और फिर एक बार मेरे आंगन में एक सिंबल का पेड़ था, काफी बड़ा। आप ताज्जुब करोगे, मैंने अपना घर उतना ही बनाया है जितना मुझे रहने की जरूरत है। उसका मैक्सिमम पोर्शन मैंने अपने इन मित्रों को दिया है, इन पेड़ पौधों को दिया है। कम से कम 8-10 वृक्ष मेरे घर में हैं। तो मैं अपने हिस्से का कम रखता हूं, तो मुझे कभी कभी लगता है परमात्मा मुझे ज्यादा दे रहा है। तो आप एक स्वभाव बनाओ, बस कुछ भी मत करो। मैं सोचता हूं कहीं नहीं जाना वृक्ष लगाने, कोई पौधा नहीं पालना, बस सोच लो कि मुझे पौधे प्यारे लगते हैं, पौधे प्यारे लगते हैं, जंगल प्यारा लगता है। एक रोज परमात्मा उंगली उठा के तुम्हें वहां ले जाएगा। परमात्मा को मैं इसी अंदाज में देखता हूं कि मैं जैसा जैसा सोचता हूं वो वैसा वैसा मेरा इस्तेमाल करता है। एक बहुत गंदा सा एग्जाम्पल है, मैं शराब के बारे में सोचूं तो मेरे इर्द गिर्द वो शराबी लाके खड़ा कर देता है। जब वो गलत सोचता हूं तो गलत लोगों को खड़ा करता है, अच्छा सोचूंगा तो अच्छे लोगों को भी खड़ा करेगा। कैसे पॉसिबल है, इसमें वो मुझे नजरअंदाज कर जाएगा। वो आज उसी की एक वजह है, मैं सोच रहा हूं तो बुंदेला बगेला गया मुझे। मैं इसके यहाँ एक व्यापारिक दृष्टि से गया था और तार जुड़ गए। आज वो शख्स मुझे इसलिए प्यारा लगता है कि वो वैसा ही कुछ कर रहा है जैसा मैं कुछ कर रहा हूं। अब बात उठती है कि मैं कितने पेड़ लगा दूं। कभी आपने सोचा है? बातें तो बहुत होंगी, लेकिन पेड़ कितने लगा दूं? 2 लगा दूं, 10 लगा दूं, कोई मैथमेटिक्स है? जमीन बहुत है अभी भी, ये फर्क नहीं, पेड़ों के लिए जगह बहुत है, क्योंकि लोगों ने उजाड़ा बहुत है उस उजड़ी हुई जगह की हमारे पास। मैं कितने लगा दूं? मुझसे पूछा, अपने आप ने मुझसे पूछा। अभी कल ही मैं ऐसा बोला था, जब अपने से अपनी बात हो गई तो समझ लेना परमात्मा से मुलाकात हो गई। सोचना, अपने से बात करना सीखो। तो कितने लगाएगा तू? तो मैंने कहा जितने मेरे बुजुर्गों ने काटे थे, या मेरी आने वाली पीढ़ियां जितनी पेड़ काट देगी, या बुजुर्गों ने मेरे जितने पेड़ काट, बुजुर्ग से मेरे अपने लोगों, जो मेरे दादा हैं, मेरे
चाचा है, मेरे नाना है, ऐसा सोचता हूँ कम से कम इतने पेड़ तो मैं दे जाऊं जिससे परमात्मा मुझे माफ कर दे, मेरे बुजुर्गों को माफ कर दे, मेरे माता पिता को माफ कर दे, मेरे अपनों को माफ कर दे। पेड़ काटना एक सजा है, इसकी सजा परमात्मा देता है और देना उसने शुरू कर दिया है और हम मरते चले जा रहे हैं। पानी के भी मरते। आज जबलपुर शहर की, एक छोटे से एक शहर की बात करूं, पीने को पानी नहीं है। पहले हम नर्मदा में मुंह लगा के पानी पीते थे। ऑक्सीजन नहीं है, हवा नहीं है, क्या है ये? कौन है जिसका अरेंजमेंट ये कोई एक कर सकता क्या? मैं नगर निगम के पास नहीं जाऊंगा, मैं न्याय के पास नहीं जाऊंगा, मैं सरकार के पास नहीं जाऊंगा, मैं परमात्मा के पास जाऊंगा कि हे परमात्मा, मैं क्या? तो एक पेड़ है बस। ये पेड़ आपको सब कुछ देगा, पानी भी देगा, हवाएं भी देगा, जलवायु भी देगा, खुशबू भी देगी। केवल उसको पकड़ लो, बस काम हो जाएगा। हम फिर मिलेंगे। मैं एक बहुत बंजर जमीन में प्लांटेशन कर रहा हूँ, मदन महल किले के पीछे। हमारे जज साहब ने तो वहां पे वादियों को खाली करवाया था, उसी में से एक हिस्सा मेरे हिस्से में आया है। एक बंजर जमीन है जहाँ पत्थर चलाओ, ये गेंती चलाओ तो छन्न छन्न आवाज आती है। वहां मैंने 1 साल पहले 1 फीट के पेड़ लगाए थे, उसमें बहुत से पेड़ 6 से 7 फीट के हो चुके हैं, क्योंकि उनकी देख रेख में रोज कर रहा हूं। वहां पानी नहीं था। एक करिश्मे की बात कर रहा हूं, इस करिश्मे को सुन लेना कि वहां पे पानी नहीं था और मैंने गेंती चलाई, एक जगह थोड़ा सा पानी दिखा, हमने खोदना चालू किए। हमारे शंभुनाथ सिंह बैठे हैं, ये पीएस है, एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कंपनियों में अच्छी पोस्ट पे है ये हम लोगों ने खुद गड्ढा खोदना चालू किया, पानी मिला, हम खोदते गए, पानी मिलता गया। हमें जून के महीने में 10 फीट में पानी हमें मिला है। पहाड़ के ऊपर, मतलब कोई हमारी सोच के हिसाब से हमारे काम भी कर रहा था। तो लव यू दोस्तों, बातें बहुत होंगी, बातें अभी कुछ भी नहीं है। बस एक रिश्तों की खातिर मैंने ये बातें करी है। हम फिर मिलेंगे। शक्ल को पहचानना, मेरी शक्ल बड़ी आसान है, दाढ़ी सफेद है बड़ी बड़ी सी, कहीं भी पहचान लो। लव यू, लव। सृष्टि सेवा संकल्प जबलपुर इकाई की ओर से मैं सम्माननीय अपने अतिथि एवं सृष्टि प्रेमी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपना इतना व्यस्तम जीवन में से समय निकाल के हमारे पक्ष आके हमारे ये कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। धन्यवाद। अब आज की संगोष्ठी को एक संकल्प के साथ हम पूर्ण करते हैं। मैं चाहूंगा कि सभी मेरे साथ ये संकल्प लें कि त्यागपूर्ण उपभोग ही प्रकृति संरक्षण का उपाय है। इसलिए मैं संकल्प लेता हूं कि पानी, प्लास्टिक, ईंधन, बिजली और कपड़ों का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगा और इन संसाधनों के उपयोग में कटौती करके प्रकृति संरक्षण में योगदान दूंगा। भारत माता की जय। राष्ट्रगान के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। सावधान। जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नाम में जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय
आप सभी के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। मंच के दाईं ओर से जो गेट्स हैं उनसे आप जाकर के, हमारा अनुरोध है कि स्वल्पाहार ग्रहण करें।